तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 12 पार्ट 1। इसमें पार्ट 1 में आपको 1 से लेके 10 तक, ठीक है, का सभी मतलब क्वेश्चन बताया जाएगा और ये एनसीईआरटी सिलेबस से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला हल करते हैं, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना, यानी इसको सिद्ध करके ये लेके चलना है तो ये लाना है, अच्छा ये लेके चलिए तो ये लाइए, ठीक है। तो चलिए हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। अब लिखेंगे माना साइन थीटा बराबर x और इसको लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसका एक फार्मूला तो थोड़ा सा बता देते हैं, होता है क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पावर 3 थीटा होता है। ये फार्मूला होता है, यानी ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला लोग ध्यान से समझिएगा तब ये प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये ले लिए हैं जो उसको ले लेंगे, फिर से लिखेंगे साइन इनवर्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ, अब ये एक्स जगह क्या रखेंगे, यानी कि साइन थीटा रखेंगे, यानी कि लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस 4 है, 4 लिख देंगे। फिर ये एक्स जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन पे पावर 3 थीटा, ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे साइन 3 थीटा, ठीक है। तो इसको साइन से साइन काट देंगे, आपका बचेगा 3 थीटा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 और थीटा ने क्या माने हैं, यानी कि साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ये लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आ गया आपका, यानी ये लिख चलें राइट हैंड साइड लिख चलें तो LHS आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। तो चलिए लिखते हैं LHS बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 2 उसी तरह ये भी है, तो पहले चलिए इसका फार्मूला लिख के बता देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि कास 3 थीटा बराबर होता है आपका, ध्यान से समझिएगा, आपका होता है 4 कास पे पावर 3 थीटा फिर माइनस 3 कास थीटा होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिख दिए हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा अब इसमें बता देते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ये, यानी कि राइट हैंड साइड लिख चलेंगे, यानी कि लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको लिख चलेंगे, यानी कि कास इनवर्स लिखेंगे 4x पावर 3 माइनस 3x, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे उसमें माने थे ऐसे इसमें भी मानेंगे, लिखेंगे कास x बराबर थीटा और थीटा बराबर कास इनवर्स x, ठीक है। यानी कि जहाँ पे कास x है, जहाँ पे यानी कि आपका दिया हुआ है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे आपका थीटा और यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। और ये आपका बाकी ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जहाँ पे x रहेगा, यानी कि x रहेगा, वहाँ पे लिखेंगे कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिखते हैं, यानी कि कास इनवर्स 4, यानी कि x क्या रखेंगे, कास पे पावर 3 थीटा फिर लिखेंगे माइनस 3, तो आपका ये 3 हो गया। अब देखिए x जगह यहाँ रखेंगे कास थीटा, तो कास थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स और कास 3 थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये कास से कास काट देंगे, आएगा आपका 3 थीटा, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा जगह यहाँ लिख सकते हैं 3, ये लिखे यहाँ पे माना गया है, यानी कि थीटा जगह मान सकते, ये लिख सकते हैं कास इनवर्स x, ठीक है। तो ये भी आपका देखिए इसके बराबर आ गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया, लिखेंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न करते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं, यानी कि ये कह रहा है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स
7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2 लाना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक फार्मूला पहले लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है आपका बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अब इसी के आधार पे हम रख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, पहले यानी ये लेके चलना है यानी कि और इसको लाना है। तो चलिए इस फार्मूले को रखते हैं। तो लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स की जगह ये है यानी कि 2/11 प्लस और वाई जगह ये दिया हुआ है यानी कि 7/24, ठीक है, बटा यानी कि माइनस में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्स वाई था यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 2/11 गुणे 7/24, ठीक है। तो अब हम फार्मूले को रख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि देखिए ये भिन्न यानी कि ये एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं, यानी कि इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 48, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 77 और नीचे हो जाएगा आपका 264 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, हम गुणा कर चुके हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये ऊपर का ऊपर गुणा यानी कि 7 दूनी 14 और नीचे गुणा आ जाएगा तो आपका 264 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि इसको ऐड जोड़ लेंगे यानी कि हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका ये 11 और 1 12 यानी कि 125 हो जाएगा और नीचे आपका दिया 264, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 264 माइनस ये हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा आपका 264, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। फिर क्या करते हैं, अब इसमें ये 264 से 264 काट देते हैं यानी कि बचेगा आपका 10 इनवर्स ये बचेगा 125 बटा यानी कि बचेगा आपका, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 250, ठीक है। अब आपका 125 बटा 250 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स यानी कि 125 ये 2 बार में जाएगा यानी कि 1/2 ये लग रहा आपका ऊपर वाला। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये ऊपर वाला आपका आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये लाना था तो ये आ गया है। तो इसको लिखेंगे अब लिखेंगे इसको LHS बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इसको। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप पॉज करके यानी पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17 लाना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले एक फार्मूला लिख देते हैं। 2 10 इनवर्स 1/2 का एक फार्मूला होता है 2 10 इनवर्स x बराबर होता है 10 2x बटा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं यानी इसको लिख चलते रहेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख दें LHS, ठीक है। लिखेंगे 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब इस फार्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ यानी ये दिया हुआ यानी x जगह 1/2 दिया तो इसमें x जगह 1/2 रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे ये पहले लिख देते हैं 2 गुणे 1/2 ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 दिया तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 10 इनवर्स लिखेंगे 1/7, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको 10 इनवर्स ये दिया तो इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको 2 से 2 काट देंगे, बचेगा आपका 1 और ये बचेगा 1 माइनस यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और ये प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। फिर ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 है ऊपर तो 1 ऊपर लिख लेंगे यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 - 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे
टेन इनवर्स, ठीक है, प्लस ये वाला उतार लेंगे यानी कि हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे टेन इनवर्स यानी कि इसको घटाएंगे यानी कि 1/3/4 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 4/3। ये आपका थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, आप देख लीजिएगा टेन इनवर्स। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक फार्मूला पीछे बताएं वो फिर से लिख दे रहे हैं, लिख देंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर, आपको पीछे बता दिए, बार बता देना, यानी कि टेन इनवर्स होता है x प्लस वाई बटा 1 - xy होता है। ये फार्मूला फिर से लगाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ यानी x की जगह दिया हुआ 4/3 और y की जगह दिया 1/7, इसमें रखते हैं, यानी कि लिखेंगे टेन इनवर्स यानी कि आपको लिखेंगे यहाँ पे 4/3 प्लस इसको लिखेंगे 1/7 बटा यहाँ पे हो जाएगा -1 यानी कि 4/3 गुणे 1/7 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 28 हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका नीचे 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये टेन इनवर्स दिया था इसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो इसको लिखेंगे, ये पहले इसको जोड़ेंगे 31/21 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इससे गुणा करेंगे यानी कि 21 माइनस 4/21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेन इनवर्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा क्या करते हैं, ये इसको जैसे दिया हुआ उसे लिख देंगे टेन इनवर्स 31/21, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 17 बचेगा 21, ठीक है। तो 21 से 21 काट देंगे तो आपका बचेगा यहाँ टेन इनवर्स 31/17 बचेगा, ठीक है। तो ये लग रहा आपका आ गया है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 31/7, ये फार्मूला में रख के हम लोग सॉल्व कर दिए, देखिए यहाँ पे ला दिए हैं, तो यही लाना था, तो ये आ गया आपका सिद्ध हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया लिखा हुआ टेन इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x लिखा है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, लिखेंगे माना टेन थीटा बराबर x और यहाँ पे लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे यानी कि हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिखते हैं यानी कि टेन इनवर्स रूट 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे भी वही रखेंगे यानी कि यहाँ पे -1 है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे भी वही लिखेंगे यानी कि टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे इसका मान होता है, ये होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा का होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसके जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1/10 थीटा, ठीक है। इतना हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स यानी कि इसको क्या करेंगे, सेक है इसको बाहर ले लेंगे यानी कि हो जाएगा सेक थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा यानी कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यानी वर्ग था तो यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसको लिखेंगे टेन इनवर्स यानी कि 1/cos थीटा, सेक का होता है 1/cos थीटा -1, नीचे एक लगा देंगे, फिर इसको लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप समझिएगा इसको ध्यान से। अब इसको लिखेंगे टेन इनवर्स यानी कि ये गुणा करें तो 1, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। फिर नीचे आपका इसका sin थीटा का होता है, सॉरी टेन थीटा का होता है आपका sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगा के हल करें यानी कि लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। तो इसका थोड़ा परिवर्तन करें यानी बदल रहे हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको लिख दें 1 -
कास थीटा, ये हो जाएगा साइन, सॉरी ये हो जाएगा आपका कास थीटा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि हो जाएगा कास थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। कास से कास कट गया, आपका यहाँ पे टेन इनवर्स था तो इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका बचेगा टेन इनवर्स यानी कि ऊपर का ये 1 माइनस कास थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है, इसका फार्मूला एक और होता है, उसको भी लिख देते हैं। 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। फिर एक ये कास का थीटा का सूत्र होता है यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2, फिर यहाँ पे होता है कास थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे इस सवाल को हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स यानी इसकी जगह लिखेंगे ये यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसकी जगह लिखेंगे ये वाला साइन थीटा की जगह यानी कि लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 फिर कास थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये से ये कट गया और ये एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक है। आपका बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा एक साइन यानी कि साइन थीटा बाई 2, अब नीचे बचेगा आपका कास यानी कि कास थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा यहाँ पे बराबर करके बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, अब इसका होता है टेन थीटा बाई 2, ठीक है। 10 से 10 कट गया तो आपका बचेगा यहाँ पे टेन इनवर्स, सॉरी थीटा, ये 10 से 10 कट गया, ये आपका बचेगा यहाँ पे 10 से 10 का यहाँ बचेगा थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थीटा जो माने थे उसको रखेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा के बताते हैं आपको। अब ऊपर हम लोग थीटा बराबर माने थे, यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि थीटा बराबर माने थे टेन इनवर्स x बटा 2, ठीक है। तो ये आपका हल हो गया, ठीक है। तो चलिए आपका 6वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं, तो चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। लिख लेंगे माना सेक थीटा बराबर x, इसको लिखेंगे थीटा बराबर सेक इनवर्स x, ठीक है। यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बटा, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अब यहाँ पे x से अगर सेक थीटा लिखेंगे तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं यानी कि टेन इनवर्स यानी कि 1 बटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा का क्या होता है आपका 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है आपका, होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर तब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यानी कि टेन इनवर्स, अब इसको लिख सकते हैं, ये जो है इसको लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकाल रहे हैं। अब हम 10 को ऊपर ले जाएंगे यानी कि हो जाएगा 10 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका काट थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 पाई बटा 2 माइनस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 10 से 10 काट सकते हैं यानी कि 10 से 10 काट देंगे, आपको बचेगा पाई बटा 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बटा 2, आप थीटा की जगह लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा टेन इनवर्स कोष्टक में फिर रूट में 1 माइनस कास x फिर अपॉन 1 प्लस कास x, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला तो पहले उसको लिख देते हैं, यानी इसका भी और इसका फार्मूला तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कास x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है। फिर इसका भी होता है 1 प्लस कास x का होता है 2 कास स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं, यानी इसका मान और इसका मान इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे टेन इनवर्स लिखेंगे, इसकी जब क्या रखेंगे, ये लिखेंगे यानी कि 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब इसकी जगह रखेंगे 2 कास स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो कोष्टक बंद कर दिए। अब कोष्टक बंद करने के बाद ये 2 से 2 काट देंगे, फिर लिखेंगे टेन इनवर्स, ये रूट में ये हो जाएगा आपका बचेगा साइन स्क्वायर x बाई 2, अब ये बचेगा कास स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। कोष्टक बंद। अब इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको रूट में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर
x/2, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको आप बाहर निकालते हैं, यानी कि लिखेंगे 10 इनवर्स, यानी कि इसको जब बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 10x/2, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, आपका बचेगा x/2, ठीक है, यानी कि अब बचा x/2, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न हल करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब आपका प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है 10 इनवर्स, कोष्टक में दिया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें जो ये कोष्टक में दिया है, कोष्टक में क्या करते हैं, cos x से भाग कर देंगे, लिखेंगे कोष्टक में cos x से भाग देने पर, ठीक है। तो अब जब इसमें भाग देंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 10 इनवर्स। तो जब इसमें भाग करने की तो देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं cos x बटा फिर cos x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन x बटा cos x, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही भाग करेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे cos x बटा cos x, फिर इसको लिखेंगे प्लस साइन x बटा cos x, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे करते हैं, यानी कि देखिए cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, ठीक है। लिखेंगे इसको 10 इनवर्स, आपका बचेगा 1 माइनस ये साइन बटा cos का हो सकता है 10x, ठीक है। फिर नीचे ऐसे भी करेंगे, यानी कि ये कट गया है तो बचेगा 1 प्लस 10x बचेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, अब इसको लिख सकते हैं 10, यहाँ पे एक फार्मूला होता है इसका, यानी कि π/4 माइनस x, ठीक है। ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि 10 से 10 काट देंगे, बचेगा आपका π/4 माइनस x, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ 10 इनवर्स x बटा फिर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं, मान के करते हैं, लिखेंगे माना x बराबर a साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बटा a, यानी कि a से इसमें भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फिर थीटा को इधर फेंकेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका थीटा, यानी कि साइन को फेंकेंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा a, यानी कि इसके बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बराबर ये और इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें क्या करते हैं, x बराबर पहले रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 10, यहाँ पे x में क्या रखेंगे a साइन थीटा, ठीक है, बटा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट में है तो रूट में इसको लिख देते हैं, एक जगह कुछ नहीं रखना है तो a स्क्वायर लिख देंगे माइनस, ठीक है। और x जगह रखेंगे यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि लिखेंगे इसको a ऊपर रहेगा, यानी कि इसको लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस, यानी इसको रूट करेंगे, यानी कि a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स यहाँ पे उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 10 इनवर्स फिर से उतार देते हैं, 10 इनवर्स थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे हो गया 10 इनवर्स, फिर क्या करते हैं, लिखेंगे a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट में दिया हो तो यानी कि इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, तो रूट यानी कि इसको लिखेंगे a स्क्वायर बाहर लेंगे तो वही बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बचा आपका, ये कोष्टक बंद कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a साइन थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी कि रूट में अगर स्क्वायर कोई रहता तो ये बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स लिख दिए, ठीक है। अब a से a कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका cos थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि साइन थीटा बटा होता है cos, यानी कि होता है 10 थीटा, इसको लिख देंगे 10 थीटा, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा आपका थीटा, ठीक है। तो थीटा जगह क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं। थीटा जगह हम माने थे यहाँ पे ये लिखे थे, यानी कि थीटा जगह ये, यानी कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये लास्ट स्टेप है, अब इसको लिखते हैं
साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल में, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे हल में माना x बराबर a टेन थीटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो है ए को फेंक देंगे उधर, यानी कि हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा x बटा ए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो होता है टेन को उधर फेंक देते हैं, लेकिन लिखेंगे थीटा बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स x बटा ए, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके बराबर ये लिख सकते हैं, और इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, ठीक है। तो x बराबर ए टेन थीटा रखते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे लिखते हैं ए टेन थीटा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स, अब यहाँ पे x जगह रखेंगे यानी कि 3a² इस तरह से लिख देंगे। फिर x जगह गुणे में लिखेंगे इसको ए टेन थीटा, ठीक है। फिर माइनस यानी कि x जगह रखेंगे ये, यानी कि ए टेन थीटा पे पावर 3, ठीक है। तो ये आपके बटा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ए पे पावर 3 माइनस 3a। अब x जगह रखेंगे आपका ये, यानी कि ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, ठीक है। अब ये पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसी से गुणा करेंगे, हो जाएगा ए पे पावर 3, क्योंकि ए और ए पे स्क्वायर और ए पे गुणा कर ए पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो ए पे पावर 3 और ये टेन पे पावर 3 थीटा, ठीक है। अब ये बटा हो जाएगा। अब इसको करेंगे ए पे पावर 3 माइनस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए 3a, यहाँ पे जब स्क्वायर 2 बार करेंगे तो इसका हो जाएगा ए पे स्क्वायर फिर टेन पे स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, फिर इसको क्या करेंगे ऐसे उतार देंगे ए पे पावर 3 फिर टेन थीटा, फिर ये पे हो जाएगा ए पे पावर 3 फिर टेन 3 पावर थीटा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब बटा खींचने के बाद क्या करेंगे, अब हम ए पे पावर 3 यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे इसी से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 ए पे पावर 3, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ए पे पावर 3 ऊपर कॉमन है और ए पे पावर 3 नीचे कॉमन है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स ए पे पावर 3 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं। तो लिखते हैं ए पे पावर 3, यहाँ पे बचेगा आपका 3 टेन थीटा, फिर यहाँ पे ए पे पावर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका टेन पे पावर 3, ठीक है। ये कोष्टक बंद, फिर ये बड़ा कोष्टक हो गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे ए पे पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 पे पावर ए पे पावर 3 ए पे पावर 3 कट गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब काट दिए तो बचा है आपका टेन इनवर्स। अब इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं 3 टेन थीटा माइनस टेन पे पावर 3 थीटा, फिर अपॉन फिर हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोष्टक बंद कर दिए, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है इसका, चलिए इसको लिख के दिखा देते हैं। होता है आपका टेन 3 थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, होता है आपका 3 टेन थीटा माइनस टेन पे पावर 3 थीटा अपॉन फिर होता है 1 माइनस 3 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये दिया हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ पे इसके बराबर ये, यानी इसके बराबर ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका टेन 3 थीटा, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा आपका 3 थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, 3 थीटा यहाँ पे लिख देंगे। 3 ये थीटा की जगह माने थे, आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। थीटा की जगह क्या माने थे, हम माने थे यहाँ पे हाँ थीटा की जगह माने थे टेन इनवर्स x/8, ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे टेन इनवर्स x/8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें बनाया गया है 1 से लेके 10